हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। खुशामदीद है आपको हमारे चैनल पर जिसका नाम है देसी खाने, जहां हम आपको कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाकर दिखाते हैं जो आसानी के साथ आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में आए हैं। आज की रेसिपी का नाम है लीमू और हरी मिर्च का अचार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीमू और हरी मिर्च का अचार जो है एक मशहूर रेसिपी है और बहुत से लोग खाना खाने के साथ अचार खाना पसंद करते हैं। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में जब घर में सालन वगैरह ना बना हो तो बहुत से लोग दोस्तों अचार के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं बड़ी ही मज़ेदार और आसान रेसिपी जो कि है लीमू और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें दो मेन चीज़ें चाहिए। एक है हमें 1 पाव हरी मिर्च चाहिए नॉर्मल साइज़, और 1 पाव दोस्तों 1 पाव के करीब हमें चाहिए ताज़ा लीमू। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम हरी मिर्च लेंगे और उसको काट के उसमें जो है नमक भर लेंगे। इस तरह से हम आपको बताते हैं किस तरह से जो है आप नमक भरेंगे। इस तरह से एक साइड से आप हरी मिर्च पर चीरा लगाएं, उसे कट लगा के दोस्तों इस तरह से आप नमक भरें। और बाकी भी जितनी आपके पास हरी मिर्च मौजूद है सारी जो है उसको काटें। इस तरह से उसको काट लें और कट लगाने के बाद उसमें नमक भर लें। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों इस काम में, लेकिन बड़ा ही इजी और बहुत आसान दोस्तों रेसिपी है। हमने पहले से जो है यहाँ पर काट के हमारे पास जो हरी मिर्च थी उसमें नमक भर के हमने रख लिया है। ये आपको बताने के लिए 4-5 जो पीसेस हैं हमने उनको कट लगा के आपको बताया है किस तरह से आपने जो है नमक फिल करना है। आप भी इसी तरह से दोस्तों कट लगाएं और नमक भर के सारी की सारी जो आपके पास हरी मिर्च है उसे सेव कर ले रख लें। इसके बाद हम आपको दोस्तों बताएंगे कि आपने लीमू जो है वो किस तरह से काटने हैं। ये देखिए, ये हमने जो है सारी जो हरी मिर्च है उसे नमक फिल करके रख लिया है। लीजिए, अब आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से जो है हमारे जो लेमन है उनको काटना है। इस तरह से लेमन लें, उसके 2 पीस कर लें। अब मज़ीद जो है इनके 2 पीस करेंगे सेंटर से। अभी एक लेमन के दोस्तों हमने 4 पीस करने हैं। अगर आप चाहें तो 2 पीस भी रख सकते हैं। 4 पीस करने का दोस्तों असल जो मकसद और जो इसकी वजह है वो ये है कि हमारे जो मसाले हैं जो हम अचार में डालेंगे वो अच्छी तरह से जो है हमारे लेमन के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिससे हमारे अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप काटते जाएं, 4 पीस करते जाएं। हमने यहाँ पे जो है पहले से ताज़ा जो लेमन है वो काट के रखे हैं इस तरह से। आप भी इनको इसी तरह से काट लें। और अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आपने जो मसाले हैं वो किस तरह से तैयार करने हैं। दोस्तों, इस रेसिपी की सबसे जो मेन चीज़ है वो अचार में डाले जाने वाले मसाले हैं। हम आपको बताते हैं साथ साथ, और साथ साथ हम जो है वो मसाले मिक्स करते जाते हैं ताकि आपको भी वो अच्छी तरह से याद रहे कि हमने कौन कौन से मसाले जो है वो अचार के लिए तैयार किया था। सबसे पहले दोस्तों हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हम बाकी सारे मसाले जो है वो एक एक करके डालेंगे और उनको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ली है लाल मिर्च पाउडर। खुश्क जो मिर्च है लाल मिर्च उसका पाउडर है, यहाँ पे हम 3 चम्मच लेंगे। लीजिए दोस्तों, ये हमने 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब दोस्तों हम इसमें नमक ऐड करेंगे 3 चम्मच।
नॉर्मल टेबल स्पून जो है उसके 3 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा दोस्तों तीखा पसंद है तो आप जो है लाल मिर्च का 1 चम्मच बढ़ा सकते हैं। अब हम दोस्तों इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर जायके के लिए। इससे भी हमारे अचार का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये सौंफ है हमारे पास, इसके भी 3 से 4 चम्मच डालेंगे दोस्तों। अब जो बाकी चीज़ें हैं दोस्तों वो भी इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है यहाँ पे मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों तकरीबन जो है हमने 4 चम्मच के बराबर लिया है, वो भी सारे का सारा जो है वो इसमें ऐड करेंगे, 4 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो है दोस्तों वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है, जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है। यहाँ पर दोस्तों अजवाइन है हमारे पास, 1 टीस्पून के बराबर अजवाइन, और उसके साथ 2 बड़ी इलायची, ये भी जायके के लिए। और साथ में दोस्तों 5-6 अदद जो है लाल हमारे पास खुश्क जो मिर्च है वो है, लाल खुश्क हरी लाल खुश्क मिर्च जो है। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी दोस्तों, और 5-6 जवे या 5-6 पीसेस कह लें लहसुन के। वो पहले हमने प्याज डाला है, फिर लहसुन, और अब अदरक डालने लगे हैं, थोड़ा सा अदरक। दोस्तों प्याज, लहसुन और अदरक डालने की जो वजह है वो ये है कि इससे हमारा जो अचार है वो काफ़ी देर जो है वो सेव रहता है और ख़राब नहीं होता। अब दोस्तों हम इसमें कलवंजी डालेंगे, 3 टेबलस्पून के बराबर कलवंजी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमारी आज की जो रेसिपी है इसकी सबसे जो मेन जो चीज़ है, मेन जो पार्ट है वो इस रेसिपी के मसाले हैं। आप इनको जो है अच्छी तरह से याद रखें कि हमने कौन कौन से मसाले जो हैं कितनी मिकदार में डाले हैं। मसाला दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें जो है लेमन ऐड करेंगे, हमारे जो लीमू है वो इसमें ऐड करेंगे, और मसाला अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो लीमू और मसाला जो है वो अच्छी तरह से आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लीजिए ये लेमन है जो हमने काट कर रखे हैं, वो अब मसाले में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हमने जो हरी मिर्च रखी है जिसमें हमने नमक फिल करके रखा है वो भी इस मसाले में ऐड करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। दोस्तों बड़ी ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी के बारे में किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ये दोस्तों हरी मिर्च जो है अब वो ऐड करने लगे हैं हम। दोस्तों आज की जो रेसिपी है लीमू और हरी मिर्च का अचार, ये हमसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप जो है लीमू और हरी मिर्च का जो अचार है वो रेसिपी हमें बताएं बना के कि हम किस तरह से अपने घर पे जो है लीमू और हरी मिर्च का अचार बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जो है मैंगो का जो अचार है, आम का जो अचार है वो भी आपको, कच्चे आम का अचार वो भी बताएंगे कि किस तरह से आप बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स किया है। अब ये राई दाना है हमारे पास, जिसे सरसों का बीज भी कहा जाता है और राई दाना भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा हमने लिया है, ये भी जायके के लिए है दोस्तों। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही हमने लिया है। इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहा करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट ही से हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ और वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबाते जाएं ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लीजिए, यहाँ पर जो हमारी रेसिपी थी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें दो मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें विनेगर है, सिरका है, सादा जो विनेगर सिरका कहा जाता है वो ऐड करेंगे। और तकरीबन 5 से 6 जो लीमू है उनका रस निचोड़ लेंगे। मेन दोस्तों अब सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें लीमू का रस है और थोड़ा सा विनेगर है, सिरका है, और उसके अलावा दोस्तों हमारे पास सरसों का जो तेल है। ये 3 चीज़ें दोस्तों हमारे पास रह गई हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे और हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आप नींबू का रस निचोड़ लें ताकि उसके जो बीज हैं वो अचार में ना जा सकें। पाँच से 6 नींबू जो है उनका आप रस निचोड़ लें। लीजिए, यहाँ पर जो है हमने रस निचोड़ लिया है नींबू का। अब इसमें जो है हम सिरका ऐड करेंगे। दोस्तों सिरका जो है जिसे विनेगर कहा जाता है, सिरका भी इसलिए ऐड किया जाता है कि हमारे अचार का एक तो जायका ख़राब ना हो, और इसके अलावा हमारा जो अचार है बैक्टीरिया की वजह से जो है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। लोगों की शिकायत होती है कि हमने अचार डाला था और वो जो है 2-3 माह से ज़्यादा नहीं रह पाता। वो इसी वजह से नहीं रह पाता कि दोस्तों जो है विनेगर और दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे हमने लहसुन, प्याज और अदरक डाला है, वो चीज़ें जो है अचार में नहीं डालते। वो थोड़ा थोड़ा हमने जो है उनके पीसेस डाले हैं। जैसा कि आपने देखा, अदरक, प्याज और लहसुन जो है उनके थोड़े थोड़े पीसेस हमने डाले हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा जो अचार है वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, सेव रहेगा। अब दोस्तों तकरीबन 3 चम्मच के बराबर जो है हमने यहाँ पे शंग्रीला जो है, शंग्रीला कंपनी का विनेगर लिया है। सिंथेटिक विनेगर इस पे लिखा हुआ है, शंग्रीला कंपनी का। तो यहाँ पे 3 चम्मच के बराबर हम डालेंगे। अंदाज़े से हमने जो है 3 चम्मच के बराबर विनेगर डालना है। आप भी 3 चम्मच के बराबर डालें। लीजिए, हमने अंदाजे से जो है 3 चम्मच के बराबर इसमें डाल दिया है। आप भी 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। अब इसे दोबारा दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। विनेगर यहाँ पे दोस्तों जैसे फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, वही काम यहाँ पे हमारा जो है विनेगर करेगा, सिरका करेगा। हमारी ये जो फूड है, अचार है, इसे वो प्रिजर्व करके रखेगा ताकि ये बैक्टीरिया वगैरह और दूसरी चीज़ों से महफूज रहे। फ्रेश लेमन जो है दोस्तों, उसकी एक अलग ही खुशबू आ रही है मसाले के साथ मिक्स होने के बाद। बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब दोस्तों हम इसको बर्तन में डालेंगे। हमारा अचार जो है वो रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमें बर्तन में डालना है और इसमें जो है सरसों का तेल ऐड करना है। अब कोई भी शीशे का जो है वो बर्तन ले लें। और दोस्तों आप कोशिश करें कि कोई भी अगर आप शीशे का बर्तन लेते हैं तो वो एयर टाइट हो, उसके ऊपर ढक्कन वगैरह भी हो जो आप लगा सकें। एयर टाइट दोस्तों अगर कंटेनर आप लेंगे तो उससे भी आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी फ़ूड ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहेगी, सेव रहेगी, ख़राब नहीं होगी। ये हमारे पास एक छोटा जार है, इसको भी हम भर लेंगे। बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे हम। दोस्तों ये बड़ी ही मुख्तसर और बड़ी ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।
और मेन जो इस रेसिपी के हैं मसाले दोस्तों, वो आप वीडियो में हमने आपको साथ साथ बता दिया है कि कौन कौन से मसाले आपने दोस्तों किस तरह से ऐड करने हैं और उनको किस तरह से मिक्स करना है। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हमने अपने व्यूअर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सादा वीडियो जो है वो करके बनाकर दिखाएं, ताकि वो भी खुद आसानी से ये चीज़ ट्राई कर सके। लीजिए दोस्तों, हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एंड पे सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो ऑयल है, सरसों का ऑयल, वो हम डालने लगे हैं। दोस्तों सरसों के ऑयल के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जिस बर्तन में आप अपना अचार डाल रहे हैं, आप जो है जब सरसों का तेल डालें तो आप कोशिश करें कि आपका सारे का सारा जो अचार है वो अच्छी तरह से तेल में जो है उसे डुबो दें, ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह दूसरी चीज़ों से महफूज रहे। अगर आपका अचार दोस्तों अच्छी तरह से तेल में जो है आप उसको डुबोएंगे नहीं, तो वो जो है दोस्तों ख़राब होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि जो तेल का लेवल है वो 4 के हमेशा ऊपर रहे, 4 उसमें जो है आपका अचार डूबा रहे। तो लीजिए व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आज की जो रेसिपी है हमारी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो बड़ी ही आसान और बड़ी ही मुख्तसर रेसिपी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करेंगे। और आप खुद दोस्तों ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और रेसिपी के बारे में हम फिर आपको बताते चलें कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, मसाला वगैरह हो या उसके अलावा किसी भी चीज़ के बारे में दोस्तों आप इजीली जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमें सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।